हिंदुइज़्म हो गया और थियोसॉफ़िकल सोसाइटी की जो टीचिंग्स हो गई, ये बाकी धर्मों के साथ क्या इनका कुछ समन्वय है आपस में? यस। इनफैक्ट मैडम ब्लॉसी भी कहती हैं कि थियोसफी द फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलीजन्स, ब्रह्म विद्या से ही सब ठीक निकली। चाहे वो हमारा वैदिक धर्म हो, चाहे वो चार्डियन एक धर्म था इजिप्ट का, ओल्ड, सबसे ओल्ड, वो कहते हैं चार्डियन और वैदिक धर्म सबसे पुराने धर्म है। कहते हैं दोनों फिलासफी फिर कंपेयर किया उन्होंने सीक्रेट डॉक्ट्रिन में, जिसमें ये जो सफ़ेरत वगैरह की बात होती है, कबाला कबाला रिलीजन है, कबाला। तो और चाहे ये जुडाइज्म हो, इस्लाम हो, सबका फाउंडेशन कहते हैं उसी का एक एक पार्ट दिया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसको उन्होंने कंपेयर किया है जैसे सूरज की जो किरण है सफ़ेद होती है, उसे जब प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 रंग हो जाते हैं। तो कहते हैं सत्य एक है, उसको अलग अलग ढंग से बताया गया है, अलग संगों में, वो 7 रंग अलग अलग रंग में प्रकट होते हैं। इसलिए सबका कोर एक ही है, सब एक ही सोर्स से आते हैं। और इसीलिए एनकरेज किया जाता है टू स्टडी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, साइंस एंड फिलॉसफी। कंपैरिजन इसलिए नहीं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, हुँ। कोर टीचिंग क्या है। और जब कोर टीचिंग में जाते हैं सबका एक ही आता है, खाली भाषा अलग अलग हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, एक गोल्डन मीन मीन रूल है, स्वर्णिम मध्यम रूल, हर एक वो अलग अलग भाषा में बताया गया है। बुद्ध कहते हैं कि तुम किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जैसा तुम व्यवहार अपने प्रति नहीं चाहते हो। जीसस भी कहते हैं। जीसस भी कहते हैं, थोड़ा भाषा बदल गई, मोहम्मद भी यही कह रहे हैं। तो कह रहे हैं इसी तरह जो टीचिंग सब एक ही कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी भाषा और कंटेंट डिपेंडिंग ऑन टाइम कब बताते हैं और किस सोसाइटी को बताते हैं, उस तरह थोड़ा बदला जाता है। तो इस नज़र से आप स्टडी करिए सारे रिलीजन को। और इसलिए अन्य बेसर की जो किताब है 7 ग्रेट रिलीजन, वो ये सब लाती है हुँ। और उसमें बताते हैं कॉमन क्या है और सब चीज़ें क्या है सबकी। तो ये पर्पज़ रखा है। और उसी तरह साइंस और फिलॉसफी जोड़ा गया कि साइंस जैसे साइंस है, अब साइंस में बहुत चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन अगर कोर में जाए तो वो भी सत्य की ओर बढ़ रहा है एक लेवल पर, और थियोसफी बढ़ रही है एक लेवल पर। तो साइंस और थियोसफी या ब्रह्म विद्या दोनों की ज़रूरत है मनुष्य को, और तभी समग्र विकास चलेगा। और मैडम ब्लॉसिंग ने प्रूव किया है कि धीरे धीरे साइंस उस तरफ जा रहा है। जैसे आइंस्टीन, अब आइंस्टीन ने सीक्रेट डॉक्ट्रिन की पुस्तक अपने पास रखते थे। अच्छा, पढ़ी भी आइंस्टाइन ने? हाँ हाँ, और आइंस्टीन ने अपने कुछ मित्रों को बोला था, साइंटिस्ट को, अगर तुम्हें किसी साइंटिफिक प्रॉब्लम में उलझन हो रही है तो टर्न द पेज ऑफ सीक्रेट डॉक्ट्रिन, कहीं ना कहीं तुम्हें सिंबल मिल जाएगा। सीक्रेट डॉक्ट्रिन में दोनों में थर्ड पार्ट है, साइंस एंड सीक्रेट डॉक्ट्रिन कंट्रास्टेड। तो उसमें साइंस में फोर्स क्या है, मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, कैसे विकास हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ग्रेविटेशन क्या है, साइंस क्या बता रहा है, और सही क्या है, गलत क्या है, वो सारी चीज़ें लाई गई हैं। तो इसी तरह सिंबल सेकंड, दोनों 2 वॉल्यूम है, उसके सेकंड पार्ट में सिम्बोलॉजी है, क्योंकि सभी धर्म में सिंबल लाएंगे। जैसे हमारा विष्णु के 4 हाथ हैं, ब्रह्मा के 4 मुंह हैं, ये सब बताया गया है। तो ये सब का मतलब समझना चाहिए क्या चीज़ है। इसी तरह हरमेस में बताया गया कि हरमेस जो है वो उभयलिंगी हैं, और मेल फीमेल एक में है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, क्योंकि अभी तो हम किसी को उभयलिंगी नहीं देखते, है ना, या उसको अपना मत समझेंगे। बट उभयलिंगी एक हायर लेवल का एक स्टेट है हुँ। स्पिरिचुअली। यस। तो उसका मतलब क्या है, अदरवाइज आदमी परेशान हो जाता है। इसलिए मैडम ब्लॉसी कहते हैं कि अगर आप पौराणिक स्टोरी या बाइबल की स्टोरी या किसी धर्म की स्टोरी पढ़ें, अगर आप लिटरली उसको लेंगे देन अनर्थ हो जाएगा। अच्छा। आप समझेंगे क्या लिख रहा है, बकवास लिख रहा है। इसलिए यू हैव टू गो बिहाइंड द लेटर्स, क्या कहा जा रहा है।